तो अब ये दोनों लड़कियां भी जूजो से अच्छे से बात कर रही होती हैं, पर जूजो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह दोनों से कहती है कि वह ग्रुप में ज्यादा बात क्यों नहीं करता। और क्लास में इंटर करते समय जूडो की नजर पीले और पिंक बाल वाली लड़की पे पड़ती है। असल में इस लड़की का नाम नोरेन होता है और ये प्रेसिडेंट की बेटी होती है, जिस वजह से काफी ज्यादा रिच है और ये स्पोर्ट में भी काफी ज्यादा अच्छी है। और स्पोर्ट करने के बाद नोरेन जैसे अपने पीछे देखती है, बाकी लड़के काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। और असल में नोरेन पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छी है और इंग्लिश भी काफी अच्छे से बोलती है। और फिर लोग एरी को देखते हैं जो जूडो से बताती है कि उसे नोरेन से बात करनी होगी, क्योंकि नोरेन प्रेसिडेंट की लड़की है, उससे काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब जूडो को तेसो कहता है कि उसके और नोरेन के बीच में 20 साल का गैप है और कहता है कि ये जगह मैं जैसे बुढ़े इंसान के लिए नहीं है। और अब जूजो हिम्मत करके नोरेन से बात करने जाता है, पर नोरेन उसे वहां जाने को कहती है और वैसे ड्रामना बोलती है। और ड्रामना सुनते जूजो की तो हिम्मत ही चली जाती है और वे नोरेन के पास से चला जाता है। अब क्लास के बाद जूजो हॉलवे में जमीन पे गिर गया था और वे कहता है कि एक जवान लड़की के मुंह से एक बुढ़े आदमी को ड्रामना सुनना ये कितना बुरा होता है। और जूजो ये याद करते ही जमीन पे गिर जाता है। अब बाद में रीका जूजो से नोरेन के बारे में बताती है कि नोरेन लड़कों से नफरत करती है और वे एक मॉडल की तरह काफी ज्यादा लंबी है। यहाँ से पहले वे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी और वे हर तरह की लड़की को रिजेक्ट कर चुकी है, यहाँ तक की लड़कियां भी उससे बात नहीं करती। और ये सब सुनने के बाद जूजो गिव अप करने की सोचता है कि इन लोगों को नोरेन से कुछ नहीं मिलने वाला। और तभी उसकी नजर एक रामेन शॉप पर जाती है और उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। और रामेन शॉप के अंदर जाते ही उसे वहाँ पे नोरेन दिखती है और जूजो देख काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये यहाँ पे काम करती है, एक प्रेसिडेंट की बेटी जगह काम क्यों करेगी। अब नोरेन और जूजो नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे वे दूसरे को जानते नहीं। और अब जूजो एक रामेन ऑर्डर कर देता है और अब जूजो के मन में फिर से बात चलने लगती है कि यहाँ पे क्या कर रही है, मिडिल स्कूल के स्टूडेंट को काम करना बिल्कुल मना है। और जूजो खुद मिडिल स्कूल के टाइम पर हिटमैन बन गया था और अब जूजो सब छोड़ के रामेन पे फोकस करता है। और जूजो को रामेन का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। और तभी नोरेन वहाँ पे आके कहती है कि शॉप बंद होने के बाद वो जूजो से बात करना चाहती है। और अब दुकान बंद के बाद नोरेन से पूछती है कि यहाँ पे कैसे आ गया। जूजो से कहता है कि वहाँ पे आसपास ही रहता है। नोरेन जूजो से मना करती है किसी को ना बताए कि वहाँ पे काम करती है, क्योंकि नोरेन को लगा था कि इस जगह पे कोई स्टूडेंट क्यों ही आएगा। और जूजो मान जाता है कि वह स्कूल में किसी को नहीं बताएगा कि नोरेन यहाँ पे काम करती है। अब जूजो नोरेन से पूछता है कि वह काफी अमीर है फिर भी वह अकेले घर जा रही है, उसे कोई लेने नहीं आता क्या। नोरेन से कहती है कि उसे रिच होने से नफरत है। ये रामेन शॉप्स की अंकल की है और वह उसकी मदद करती है और नोरेन इस मदद के पैसे भी नहीं लेती। और आगे नोरेन कहती है कि उसका काफी अच्छा नसीब है और नोरेन के पेरेंट्स उसे बस नए लड़कों से मिलाते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें से कोई नोरेन का फ्यूचर हस्बैंड बन जाएगा। और ये लोग नोरेन के बारे में कुछ नहीं जानते और स्कूल में लड़के भी नोरेन के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, जिस वजह से नोरेन को काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। और नोरेन कहती है कि इस वजह से वे एक रामेन शॉप खोलना चाहती है क्योंकि नोरेन को अपना फैमिली ट्रेडिशन पसंद नहीं कि लड़के शादी करके हाउसवाइफ बन जाती हैं। और नोरेन कहती है कि उसे अपने दम पर कुछ करना है, क्योंकि बचपन में जब कभी भी नोरेन सैड होती थी वे अपने अंकल के रामेन खाने आ जाती थी और रामेन के टेस्ट से नोरेन फिर से खुश हो जाती थी। और नोरेन कहती है कि जूजो उसे उसके अंकल की याद दिलाता है। अब जूजो नोरेन से कहता है कि उसे अपनी बात सुननी चाहिए और जो वह करना चाहती है उसे वह करना चाहिए, क्योंकि रामेन का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। और ये बात सुनते हैं तो नोरेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने रामेन बनाने में मदद करी थी। और अब काफी समय बात करने के बाद इन लोगों को अलग अलग रास्ते जाना था। अब नोरेन कहती है कि हम लोगों ने बात करी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्कूल में मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करो। पर जूजो के थोड़ा दूर जाते हैं नोरेन को कुछ गुंडे उठा लेते हैं और वे नोरेन को गाड़ी में बैठा के अपने साथ ले जाते हैं। और जूजो को पता था कि ये हो सकता है क्योंकि नोरेन एक प्रेसिडेंट की लड़की है। कोतेसु से कहता है कि गाड़ी का नंबर प्लेट चेक करता है और कोतेसु के चेक करने पर गाड़ी का नंबर फेक होता है। अब जूजो को याद आता है कि उसके पास एक ट्रैकर है जिससे वे गाड़ी को ढूंढ के उस पर लगा सकता है और वे किसी ऊंची जगह चढ़ने लगता है। और कोतेसु कहता है कि गाड़ी काफी दूर चल चुकी है, तुम ऐसा कैसे करोगे। और जूजो कहता है कि उसे पता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं से क्या कर रहा था। और जूजो कहता है कि मैं इस काम में काफी ज्यादा माहिर हूँ। और अब जूजो गाड़ी मिल जाती है और वह पे सही निशान लगाने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि जूजो थोड़ा ऊपर फायर करता है और वे गाड़ी पे लोकेशन ट्रैकर लगा देता है और एक कदर कोतेसु हैरान हो जाता है, वो इतनी दूर से कैसे शॉट लगा सकता है। और अब जूजो लोकेशन ट्रैकर की मदद से गुंडों का पीछा करना चालू कर देता है। और फिर हम लोग नोरेन का सीन देखते हैं जहाँ पे उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया होता है और वे कहते हैं कि लड़की कितनी क्यूट है और उसके पास आने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे उनका बॉस आ जाता है और उसे दूर कर देता है। असल में इस आदमी को नोरेन की डेट की कंपनी का एक टॉप सीक्रेट न्यू ड्रग के बारे में जानना था और ये कहता है कि वह नोरेन को छोड़ देगा और वैसे बता देगी। तो नोरेन कहती है कि उसे अपने डैड की कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें उस रामेन शॉप में काम करते हुए देखा है, रामेन का टेस्ट काफी ज्यादा घटिया था और अगर तुमने वो टॉप सीक्रेट नहीं बताया तो मैं उस रामेन शॉप को खत्म कर दूंगा और फिर तुम खुद समझ लेना कि तुम्हारे अंकल का क्या होगा। पर हम लोग देखते हैं कि नोरेन को तो सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं होता और तभी एक गोली आके उस आदमी को लगती है और तभी वहाँ पे जूजाई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रामेन के टेस्ट को बकवास करने की। और वह नोरेन का चेहरा ढक देता है ताकि वह जूजो को देख ना पाए। अब जूजो गुंडा से कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें मालूम है तुम्हें दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, किसी के बनाए हुए खाने को बकवास नहीं बोलते। और तभी वे गुड्डे जूजो पे फायरिंग कर देते हैं और हम लोग देखते हैं कि जूजो तो एक जगह खड़े होकर ही तीनों गुंडों को शूट कर डालता है। और असल में जूजो रबर की गोलियां यूज कर रहा था क्योंकि उसका एक रूल है, वह काम के बाद किसी को नहीं मारता। अब इस जगह पे और भी ज्यादा गुंडे थे तो जूजो नोरेन को एक ट्रॉली पे बैठा लेता है और अब जूजो एक एक करके गुंडों को मारने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि कोई भी गुंडा जूजो के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि जूजो काफी अच्छी तरीके से लड़ रहा था। और अब ये दोनों बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, पर तभी इन लोगों को गाड़ी की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं कि ये गुंडा का बॉस होता है जो कि गाड़ी लेके जूजो की ओर आ रहा था और उस गाड़ी पे गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था और जूजो नोरेन की वजह से वहाँ से भाग भी नहीं सकता। तो जूजो वे ट्रॉली गाड़ी की ओर फेंक के मारता है और जैसी वह
ट्रॉली गाड़ी पर जाकर लगती है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गाड़ी भी क्रैश हो जाती है। और जोसे कहता है कि उसे अभी दूसरी बात बतानी है, जो आदमी औरतों के साथ ठीक से पेश नहीं आते हैं वे कचरा होते हैं। और अब जोजो नोरे को बेहोश कर देता है, पर तभी जोजो को याद आता है कि उसने भी नोरे को बिल्डिंग में गिरा दी है। और जब नोरे को होश आता है तो अपने आप को अपने रूम में पाती है। और अब स्कूल में नोरे जोजो से पूछती है क्या जोजो ने उसे कल रात बचाया था। और जोजो मना करते हुए कहता है कि क्या तुम रामेन शॉप की बात कर रही हो। इस पर नोरे से कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। अब जोजो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करी थी, इसका मतलब में तुम्हें कुछ करना होगा। और वह नोरे से एक फ्री रामेन मांगता है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।